हेलो गाइस, चलिए बात करते हैं कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस की। हमने लास्ट लेक्चर में आपको कवर और सब कवर के डिफिनेशंस और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल बता दिए थे, राइट। आपने आई थिंक मेरा लास्ट लेक्चर देख लिया होगा। अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में मेरे जाएंगे। हमने एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एमएससी एंट्रेंस की प्लेलिस्ट बना दी है। उसमें आप देखेंगे तो हमने जितने भी एडवांस एनालिसिस के लेक्चर बताए हैं आपको, वो सारे आपको उसमें मिल जाएंगे, राइट। तो एक बार आप वहाँ पे विजिट करिएगा और देखिएगा, आपको कंप्लीट लेक्चर जितना हम बता चुके हैं वो आपको मिल जाएगा। चलिए फिर बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस। तो कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस होती क्या है, आइए बात करते हैं। अब एक्चुअली मैट्रिक स्पेस है तो एक्स कामा डी से इसको हम डिनोट करते हैं मैट्रिक स्पेस। हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया है। तो लेट एक्स कामा डी बी ए मैट्रिक स्पेस। बी से एक्स इज कॉम्पैक्ट इफ एवरी ओपन कवर ऑफ एक्स हैज़ ए फाइनाइट सब कवर। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक्स कामा डी आपका मैट्रिक स्पेस है तो एक्स क्या है, इस कॉम्पैक्ट। एक्स को हम कॉम्पैक्ट तब बोलेंगे जब जितने भी ओपन कवर हैं एक्स के पास, ओपन कवर ऑफ एक्स हैज़ क्या करे, फाइनाइट सब कवर रखे। अब कवर और सब कवर हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है। वो मेरा इसके पहले वाला जो लेक्चर है उसमें सिर्फ हमने कवर और सब कवर की बात की है, ठीक है। तो उसको आप देख लीजिए, तभी ये अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो कोई भी अगर एक्स का डी मैट्रिक स्पेस है उसको हम कॉम्पैक्ट बोल रहे हैं। इसका मतलब कि कोई भी अगर उस आपके पास ओपन कवर है उस मैट्रिक स्पेस का, तो वो क्या रखे, फाइनाइट सब कवर रखे, ठीक है। वो सब कवर कितने रखे, फाइनाइट, राइट। तो चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। रिमार्क यहाँ पे देखिए, ओपन कवर का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ कवर टाउ इज ओपन सेट। हमने कल आपको ओपन कवर बताया था। तो ओपन कवर का मतलब क्या होता है कि कवर जो हमने कल आपको बताया था, तो वहाँ पे कवर में जो एलिमेंट्स हों वो ओपन सेट में हो, राइट। इस तरह से मतलब क्लोज्ड सेट नहीं होना चाहिए उस सेट के अंदर आपकी, राइट, कवर में, राइट। और फाइनाइट सब कवर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सब कवर इस फाइनाइट। यहाँ पे हमने डेल्टा लिखा है क्योंकि हमने सब कवर को डेल्टा से डिनोट किया है लास्ट लेक्चर में। आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, राइट। तो क्या है इसका मतलब कि फाइनाइट सब कवर का मतलब एलिमेंट्स ऑफ कवर सब कवर डेल्टा फाइनाइट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स सब कवर में कितने हैं, फाइनाइट। एवरी फाइनाइट मैट्रिक स्पेस इज कॉम्पैक्ट। अगर कोई भी आपके पास फाइनाइट मैट्रिक स्पेस मिल जाती है तो क्या होती है, कॉम्पैक्ट होती है। फोर्थ रिमार्क देखते हैं, अगर एक्स कामा डी डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस है where x is an infinite set then x is not compact as it has an open cover tau is equal to x such that x belongs to x which has no finite subcover, not that इतना is open ब्रैकेट x is an open here। देखिए ये क्या रहा है, इसको हम एक बार आपको समझाते हैं। सपोज करिए एक्स कामा डी एक डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस है। आई थिंक डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस आपको पता होगा। वो अगर x इज इक्वल टू वाई है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। और x इज इक्वल टू नॉट वाई है तो 0। हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है, लास्ट लेक्चर का मतलब स्टार्टिंग के लेक्चर में, राइट। तो अगर डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस आपको देखना है तो आप लेक्चर, ओ सॉरी गाइस, हमने डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस थोड़ा सा उल्टा आपको बता दिया। उसका सेम अपोजिट है। जो हमने भी बोला कि x इज इक्वल टू वाई है तो उसकी वैल्यू हमने 1 आई थिंक बोल दिया था ना, बट वो उस केस में 0 होती है। x इज इक्वल टू नॉट वाई है तब 1 होती है, ठीक है। ये सिंपली इसका मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि डिस्क्रीट का मतलब कहता है अलग अलग। तो जब खुद से डिस्टेंस आप निकालोगे तो आपको वो 0 ही तो आएगी। और अगर वो दोनों पॉइंट डिफरेंट हैं तो डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, वो 0 से एक्सचेंज हो जा सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। यहाँ पे 1 को आप किसी और पॉइंट से रिप्लेस कर सकते हो, बट डिस्क्रीट का जो यूजुअल फॉर्म है वो यही है कि 1 से ही डिनोट किया गया है, राइट। तो डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा हमने स्टार्टिंग में जब डिस्क्रीट का बताया तो वो उल्टा हमने लिख दिया है। एक्स इज इक्वल टू वाई पे हमने 1 लिख दिया था जबकि 0 होता है, और एक्स इज इक्वल टू नॉट वाई पे 1 होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ तक हो गया, डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस है वेयर एक्स इज एन इनफाइनाइट सेट। एक्स क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। देन एक्स इज नॉट कॉम्पैक्ट। एक्स कॉम्पैक्ट नहीं है एज इट हैज एन ओपन कवर। ये कॉम्पैक्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि इट हैज एन ओपन कवर, इसके पास ओपन कवर है। जैसे एक्स टाउ इज इक्वल टू हमने ले लिया एक्स ब्रैकेट एक्स विच हैज नो फाइनाइट सब कवर, जिसके पास क्या है, सब कवर नहीं है, फाइनाइट, ठीक है। नोट दैट एक्स इज एन ओपन हियर। एक्स जो हमने यहाँ पे लिखा है वो ओपन है, जो कि एक्स के एलिमेंट से आ रहा है, आपके सेट से आ रहा है ये स्मॉल एक्स। बट क्या है इन दोनों में प्रॉब्लम कि एक्स यहाँ पे क्या है, ओपन नहीं है, ठीक है। ओ सॉरी, एक्स ओपन है बट इसके पास क्या है, इनफाइनाइट सब कवर है, जो कि हमको क्या चाहिए, कॉम्पैक्ट होने के लिए फाइनाइट सब कवर चाहिए, राइट।
कोई भी कवर अगर आपके पास है ओपन कवर, तो उसके पास क्या चाहिए, फाइनाइट सब कवर। ये ओपन तो है, ये बात ठीक है। डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस हमने डिफाइन किया, वहाँ पे हमने क्या किया कि एक्स सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स के वैल्यू एलिमेंट, कैपिटल एक्स से एलिमेंट आ जाएंगे। ये ओपन कवर है, ठीक है। बट ये इनफाइनाइट होगा क्योंकि एक्स की वैल्यू जैसे जैसे आप चेंज करते जाओगे इस कवर में आपके क्या आएंगे, एलिमेंट्स चेंज होते जाएंगे। बट ये फाइनाइट नहीं है गाइस, क्योंकि एक्स में हो सकता है इनफाइनाइट एलिमेंट हो, क्योंकि हम डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे एलिमेंट्स फाइनाइट तो हो नहीं सकते, कुछ भी हम ले सकते हैं, डिस्क्रीट है तो इनफाइनाइट सब कवर हो, तो इनफाइनाइट सब कवर होंगे, तो इसलिए कॉम्पैक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम आपको बताते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर इज नॉट कॉम्पैक्ट। इसका एग्जांपल, ये एग्जांपल हमने लिया, टाउ इज इक्वल टू माइनस एन कामा एन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब जैसे ही आप एन की वैल्यू चेंज करते जाओगे, इसके इनफाइनाइट सब कवर मिल जाएंगे। कितने कवर में कितने एलिमेंट आएंगे, इनफाइनाइट। फिर जब आप इसका सब कवर बनाओगे, उसके पास भी फाइनाइट एलिमेंट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जब आपको पूरे रियल लाइन को जनरेट मतलब कवर करना होगा, ढकना होगा पूरे रियल लाइन को। कवर का मतलब सिंपली ये समझ लीजिए कि ढक लेना पूरे रियल लाइन को। सपोज करिए हम इसी एग्जांपल से आपको समझाते हैं, एक सेकंड। सपोज करिए दिस इज ए रियल लाइन, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टाउ मेरा क्या है, कवर है, ठीक है। ये क्या है, माइनस एन का माइन, यानी पूरे रियल लाइन को कवर कर रहा है। ये हमने जीरो ले लिया। अब हम क्या करते हैं, पॉइंट ले लेते हैं। एन इक्वल टू जैसे ही हमने 1 लिया तो मेरा टाउ क्या हो गया, -1 से 1 के बीच आ जाएगा, ठीक है। तो हम -1 यहाँ ले लेते हैं और 1 यहाँ, -1 से 1 के बीच में ये मेरी एलिमेंट ऐसे कवर हो जाएंगी इतना। जैसे ही हमने n इक्वल टू 2 लिया तो मेरे सेट में ऐसे एलिमेंट बनते जाएंगे, -1, 1, फिर हमने n इक्वल टू 2 लिया तो -2, 2, ठीक है, फिर -3, 3। तो इस तरह से जब हमने 2 लिया तो ये हो जाएगा। और उस केस में क्या होगा, ये आपका एलिमेंट आ जाएगा यहाँ से, ये पूरा आ जाएगा। और जैसे ही हमने n इक्वल टू 4 लिया तो -4 से 4 आएगा। और उस केस में क्या होगा, ये आपका सारा एलिमेंट आ जाएगा, राइट। जैसे ही n इक्वल टू हमने 5 लिया, -5, 5 आएगा। उस केस में और थोड़ा सा आपका इंटरवल ये बढ़ा जाएगा और ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये इंक्रीज होता चला जाएगा। कवर तो कर लिया। अब इसका आपको जब सब कवर ढूंढना है तो आप क्या लोगे, n की कोई फिक्स वैल्यू तो ले नहीं सकते, क्योंकि जब आप 1 लोगे तो ये -1, 1 आएगा। अब ये पूरे रियल लाइन को तो कवर कर नहीं रहा है, क्योंकि सब कवर का मतलब क्या होता है, वो भी कवर करे किसको, पूरे रियल लाइन को। आर की आप बात कर रहे हैं, आर को कॉम्पैक्ट होने की बात कर रहे हैं, तो वो भी पूरे आर को कवर करे। तो सपोज करिए जब आपके पास इनफाइनाइट एलिमेंट है सेट में, तो ऐसे कौन से एलिमेंट आप ले लोगे जिससे वो क्या करेगा, आपका पूरे आपको आर को कवर कर लेगा। ये आप ले लो, नहीं करेगा। -2 से 2 लोगे तो ये तो इसको कवर कर रहा है, बट पूरे रियल लाइन को नहीं कर पाएगा। इसको ले लोगे नहीं कर पाएगा। तो मतलब कहने का क्या है कि आपको इनफाइनाइट एलिमेंट लेंगे। टाउ हैज नो फाइनाइट सब कवर, उसके पास फाइनाइट सब कवर नहीं है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि n नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है, और नेचुरल नंबर की वैल्यू आप चेंज करते जाओगे तो आपके कवर के एलिमेंट क्या होंगे, सब कवर के एलिमेंट चेंज होते जाएंगे, ठीक है। तो वो पूरे रियल लाइन को कवर नहीं कर पाएगा। कवर एक ही केस में करेगा, जब आप यहाँ पे क्या लोगे, इनफाइनाइट एलिमेंट लोगे सब कवर में, राइट। तो वो क्या हो जाएगा, हमको कॉम्पैक्ट होने के लिए क्या चाहिए, फाइनाइट एलिमेंट चाहिए सब कवर में, जो कि नहीं मिल रहे हैं, तो ये कॉम्पैक्ट नहीं होगा, राइट। तो आई थिंक गाइस आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार आप फिर से देख लीजिएगा, इसको बैक कर। चलिए, ये कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस, अगर कोई भी मैट्रिक स्पेस कॉम्पैक्ट है तो बाउंडेड होगी। ये हमने आपको बता दिया कि अगर कोई भी मैट्रिक स्पेस कॉम्पैक्ट है तो 100% वो बाउंडेड होगी। इसका प्रूफ अगर आपको चाहिए तो आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बाकायदे, अच्छे से समझ लीजिए। हालांकि प्रूफ की उतनी ज़रूरत नहीं है, अभी टाइम कम है, एग्ज़ाम आपका पास में है, तो बेटर यही होगा कि आप प्रूफ ना देखें ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए, यहाँ पे हम बात करते हैं, प्रूव या डिसप्रूव लिखा हुआ है कि ए बाउंडेड मैट्रिक स्पेस इज कॉम्पैक्ट। अगर कोई भी मैट्रिक स्पेस बाउंडेड है तो वो कॉम्पैक्ट होगी नहीं। एग्जांपल आपको हम अभी देते हैं। अब इसका आंसर क्या होगा, प्रूफ या डिसप्रूव लिखा है, तो ये डिसप्रूव है, गलत है। क्योंकि अगर बाउंडेड है तो ज़रूरी नहीं है कॉम्पैक्ट। क्यों? क्योंकि कॉम्पैक्ट होने के लिए अभी हम आपको एक थ्योरम बताएंगे जिसका यूज़ करके आप बता सकते हैं। अगर एक एग्जाम्पल हमने ले लिया 0, 1 x हमने ले लिया, विच इज़ यूजुअल मैट्रिक स्पेस। देखिए क्या है यूजुअल मैट्रिक स्पेस। यूजुअल मैट्रिक स्पेस क्या होती है, x - y डी ऑफ x, y इक्वल टू, ठीक। ये यूजुअल मैट्रिक स्पेस है। आपने लेक्चर 1 अगर मेरा देखा होगा 1-2 के आसपास, तो ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यूजुअल मैट्रिक स्पेस है, बाउंडेड, बट x इज़ नॉट कॉम्पैक्ट। x कॉम्पैक्ट नहीं है, बाउंडेड तो है। x इक्वल टू 0, 1 हमने ले लिया, बाउंडेड है, कॉम्पैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इट हैज़ टाउ इक्वल टू, जो हमने कवर इसका बनाया 1/n, 1, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। जब इसका आप सब कवर लोगे तो कोई n तो नेचुरल नंबर से आ रहा है ना गाइज, तो आप कैसे इसके सब कवर बना ही नहीं सकते। सब कवर बनाओगे तो 1/n टाइप का होगा, या आप ये कर सकते हो 2n कर सकते हो,
या 3n कर सकते हो, बट जब 3n करोगे तो भी जो है n नेचुरल नंबर से ही आएगा, तब भी वहाँ पे एलिमेंट्स कितने आएंगे, इनफाइनाइट ही आएंगे। तो उसके पास फाइनाइट सब कवर नहीं है। जब फाइनाइट सब कवर नहीं है तो ये मैट्रिक स्पेस कॉम्पैक्ट नहीं होगा, राइट। तो बाउंडेड है तो कॉम्पैक्ट नहीं हो सकता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। एग्जैक्टली आप ये नहीं कह सकते कि बाउंडेड है तो कॉम्पैक्ट होगा, राइट। इसके बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, मेरी थ्योरम क्या कहती है कि अगर क्लोज्ड सेट है इन कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस इज कॉम्पैक्ट। अगर कोई भी क्लोज्ड सेट आपने ले लिया, ठीक, यहाँ पे क्या है, बाउंडेड है, यहाँ क्लोज्ड कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस में कोई भी कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस है, आपने क्लोज्ड सेट ले लिया तो वो क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने एक्स को, कोई भी मैट्रिक स्पेस को कॉम्पैक्ट लिया है और एक्स आपका क्लोज्ड है तो मैट्रिक स्पेस क्या हो जाएगी, कॉम्पैक्ट होगी, राइट। इसका प्रूफ लिखा हुआ है, अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार रीड कर लीजिएगा। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, राइट। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे आपको बताते हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये रिजर्वेशन ऑफ कॉम्पैक्टनेस अंडर कंटिन्यूअस मैप। ये एक कंटिन्यूअस मैप की बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सपोज करिए आपके पास एक्स टू वाई एक कंटिन्यूअस क्या दिया हुआ है, मैप दिया हुआ है, राइट, बिटवीन टू मैट्रिक स्पेस एक्स एंड वाई। एक्स इज कॉम्पैक्ट देन वाई इज आल्सो कॉम्पैक्ट। कहने का क्या मतलब है, आपको जो मैप दिया हुआ है गाइस वो एक्स टू वाई है, राइट। ये फंक्शन एक्स टू वाई पे जा रहा है, राइट। अब क्या कह रहा है ये कि मैप कंटिन्यूअस है, ठीक है। मैट्रिक स्पेस आप जानते हो ये एक्स डोमेन का एलिमेंट है तो इसकी मैट्रिक स्पेस एक्स डी वन हो जाएगी और कोडोमेन वाई है तो वाई का डी टू हो जाएगी, ठीक। तो ये दोनों क्या है, अगर ये कॉम्पैक्ट है, मतलब डोमेन के एलिमेंट एक्स से वाई पे आपका मैप है, तो अगर एक्स एक कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस है, मैट्रिक स्पेस तो है ना एक्स का डी वन, अगर ये कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस है तो कॉम्पैक्ट की बात हम यहाँ पे कर सकते हैं। पहला नंबर का मैट्रिक स्पेस जब होगी तभी तो हम बात करेंगे। यहाँ पे मैट्रिक स्पेस है, अगर ये कॉम्पैक्ट है तो ये भी कॉम्पैक्ट होगा, यही थ्योरम कह रही है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, ए कॉम्पैक्ट सेट इन अ मैट्रिक स्पेस इज क्लोज्ड। अगर कोई भी सेट आपने ले लिया मैट्रिक स्पेस में, कॉम्पैक्ट सेट ले लिया मैट्रिक स्पेस में तो क्या होगा, क्लोज्ड होगा, ठीक है। अगर आपने मैट्रिक स्पेस में कोई भी कॉम्पैक्ट, एक कॉम्पैक्ट सेट आपने ले लिया किसी मैट्रिक स्पेस का तो क्लोज्ड होगा, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे मेरी थ्योरम क्या कहती है, ए क्लोज्ड इंटरवल इज ए कॉम्पैक्ट इन आर विथ यूजुअल मैट्रिक स्पेस। कोई भी आपने क्लोज्ड इंटरवल ले लिया, ठीक है, यहाँ पे हमने 0,1 ले लिया है, ये क्लोज्ड है तो कॉम्पैक्ट होगा रियल नंबर में, कॉम्पैक्ट ऑन आर, रियल नंबर पे कॉम्पैक्ट होगा विथ यूजुअल मैट्रिक। यूजुअल मैट्रिक क्या है हमने बता दिया आपको कि डी ऑफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, ठीक है। ये यूजुअल मैट्रिक स्पेस होती है, इस मैट्रिक के रिस्पेक्ट में कोई भी इंटरवल आप लोगे तो वो क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा, राइट। तो गाइस यहाँ तक हमने, अब हम आपको एक थ्योरम थोड़ा सा और बता देते हैं क्योंकि वो उसका यूज़ करके आप आसानी से बता सकते हो कि कोई भी मैट्रिक स्पेस क्या है, कॉम्पैक्ट है या नहीं है, राइट। तो वो मेरी कौन सी थ्योरम है उसके जानने के लिए 1 मिनट में लिखता है। अगर आप यूजुअल मैट्रिक पे बात करते हो, आपने सेट ऑफ रियल नंबर दे दिया विथ मैट्रिक क्या है, यूजुअल, ठीक है, यूजुअल मैट्रिक स्पेस में अगर आपका कोई भी सेट, आप किसी भी सेट को कॉम्पैक्ट बोल रहे हो रियल नंबर में या मैट्रिक स्पेस को कॉम्पैक्ट बोल रहे हो यूजुअल मैट्रिक के रिस्पेक्ट में, तो क्या होना चाहिए, क्लोज्ड और बाउंडेड, ठीक है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है कोई भी मैप, कोई भी आपका सेट इस दो कंडीशंस को सेटिस्फाइड करता है, क्लोज्ड और बाउंडेड, तो कॉम्पैक्ट हो जाएगा वो, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट होने के लिए आपको क्या चाहिए, सेट को क्लोज्ड और बाउंडेड दोनों दिखाना पड़ेगा। अगर दोनों कंडीशंस आप दिखा देते हो तो कॉम्पैक्ट हो जाएगा। इसीलिए ये वाला मेरा जो थ्योरम थी वो कॉम्पैक्ट के लिए एक इंटरवल हमने लिया। तो आप कोर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरा इंटरवल है ये क्लोज्ड तो है ही, साथ ही साथ क्या है, बाउंडेड भी है, क्योंकि 0,1 वो क्या है, एक बाउंडेड सेट है और ये क्लोज्ड भी है, तो क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। आई थिंक गाइस आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अभी तक तो हमने बोला नहीं था कि लाइक शेयर करिए सब्सक्राइब करिए, अगर करना होगा तो आप कर दीजिए, नहीं करना होगा तो मत करिए, जैसी आपकी इच्छा। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग माय वीडियो। थैंक यू गाइस।